कुमार गंगवाल, कलकत्ता, बंगाल जैन दिगंबर महासभा से जुड़ा हूँ। निर्मल जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क था। उनकी पति जो श्रद्धांजलि चल रही है उसमें मैं चाहता हूँ उनको श्रद्धांजलि देने। उनकी इच्छा थी उनको पद्मश्री मिले। इस सिलसिले में हम उनके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ हम गए थे, उनके साथ 2-3 बार। उनका काम अधूरा रह गया। मैं चाहता हूँ उनका मरणोत्तर पद्मश्री मिले। मैं सरकार से फिर पुनः निवेदन करूँगा, राष्ट्रपति से करूँगा। ये उनके प्रति अधिक श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय निर्मल कुमारी सेठी यानी कि हमारे बाबूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ और बाबूजी का स्नेह मुझे पिछले 1 वर्ष से प्राप्त हुआ। मैं नमोकार तीर्थ पर बाबूजी से 8 मार्च 2020 को मिली थी। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो बाबूजी की साथ मेरी जो मुलाकात थी वो पहली और आखिरी रही। बाबूजी का बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत अपनापन मुझे मिला है और बाबूजी के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए एक छोटी सी श्रद्धांजलि बाबूजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बाबूजी सबके प्यारे हैं, सबकी जान है वो, यूं छोड़ कैसे चल दिए, सबकी आंखें नम है लो। बाबूजी सबके प्यारे हैं, सबकी जान है वो, यूं छोड़ कैसे चल दिए, सबकी आंखें नम है लो। यूं साथ आपका छूटे कभी न सोच पाए थे, बात दिल ये मानने को तैयार नहीं है। साया आपका ऐसा था भगवान से भी प्यारा था, जीने का तजुर्बा बस आप से ही था। है कैसी जो अनहोनी ये, आंसू के ना रुकी, बाबूजी कैसे चल दिए, बस अब यादों में रहे। युवा महासभा के तो प्राणों से भी प्यारे तुम, हर एक युवा की ढाल थे हमारे बाबूजी। जरूरी था हर कदम पर साथ आपका, यूं ही एक आवाज के लिए तरस रहे हैं हम सभी। ये कैसी जो अनहोनी है, आंसू रोके ना रुके, आधार स्तंभ थे हमारे, बस अब यादों में रहे। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में आपका तो नाम ये लिखा ही जाएगा। कार्य आपके ऐसे कहते ही थकते जाएंगे, भूतो ना भविष्य में कोई ना होगा आप सा। साधु संतों की सेवा में भी हमेशा कार्यरत रहे, पूरे विश्व की यात्रा कर आए, जीवन में ना रुके थके, प्रेरणा स्रोत थे हमारे, बस अब यादों में रहे। दुनिया में हर कोने में आंसू की धार बह रही है, समाज भूषण समाज रत्न को ढूंढते हुए। जन जनों के आकर्षण थे जीवन में सबके ही,
प्रणाम दिल से करती हूँ, न भूल पाऊंगी। यूँ छोड़ ऐसे चल दिए, एहसास रुलाता है यही। ये कैसी जो अनहोनी है, आंसू रोके ना रुके। बाबूजी ऐसे चल दिए, बस अब यादों में रहे। बाबूजी सबके प्यारे हैं, सबकी जान है वो। यूँ छोड़ कैसे चल दिए, सबकी आँखें नम है लो, सबकी आँखें नम है लो, सबकी आँखें नम है लो। आदरणीय बाबूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबूजी को मोक्ष गति प्राप्त हो और हम सबको यह दुख सहने की शक्ति मिले। प्रकाश गंगवाल, अध्यक्ष आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत किशनगढ़। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के पूर्ण समर्पित अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी के असामयिक निधन पर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत गहरा दुख एवं हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करती है। आपके निधन से आपके परिवार को एवं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। श्रीमान सेठी साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। आप न केवल कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जैसे जैन महासभा, धर्म संरक्षणी, तीर्थ संरक्षणी, श्रुत संवर्धनी, जैन चेतना मंच इत्यादि संस्थाओं से आप जुड़े हुए थे, अपितु आपने जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं विधवाओं को पेंशन, तीर्थों की रक्षा इत्यादि अनेक उत्कृष्ट आपने किए, जिसके लिए संपूर्ण दिगंबर जैन समाज आपका ऋणी रहेगा। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपका किशनगढ़ कई दफ़ा पदार्पण हुआ और हमें आपका सानिध्य मिला। आपके अलौकिक व्यक्तित्व से हम सब सदैव पथ प्रदर्शित होते रहेंगे। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे एवं परिवारजन को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेन्द्र। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी बाबूजी आज हमारे बीच नहीं हैं। आपके विषय में पूर्व के वक्ताओं के द्वारा काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ में उनकी बिटिया भी ब्याही है, रेखा जैन। पति संजय गंगवाल। एक विधि का विधान देखिए कि आज से 7-8 दिन पहले निर्मल कुमार जी सेठी के समधी श्री कन्हैयालाल जी गंगवाल का भी स्वर्गवास हुआ। आप दोनों ही धर्म के क्षेत्र में, आपका तो बाबूजी का तो क्या कहना, आज पूरे देश विदेश में श्री दिगंबर जैन समाज का नाम रोशन करने एवं हर जगह मंदिरों में किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, आप आगे बढ़ चढ़ करके रात और दिन 24 घंटे एक ही काम में लगे रहते थे। आपकी ये क्षति शायद अब दिगंबर जैन समाज में दोबारा पूरी ना हो सके। मैं तो विनम्र निवेदन करूँगा सभी मुनि आचार्य एवं सभी पंथों से कि इस बार जो भी अध्यक्ष बने वो पूरे निर्मल कुमार जी सेठी जी के तरह ही पूरे समाज को एकजुट बना करके चले, ऐसे ही अध्यक्ष बनने चाहिए। मैं अपने बड़जात्या परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ के तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। समाचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों,
बड़े ही दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि जैन समाज के भामाशाह जो पिछले 41 वर्षों से भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे, उनका कोरोना महामारी से देवलोक गमन हो गया। आज से 41 वर्ष पूर्व जब वे कोटा में महासभा के अध्यक्ष बने, तब से मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और विदेश में पुरातात्विक खोज, जीर्णोद्धार आदि में भाग लेता था एवं जहां भी महासभा के अधिवेशन एवं मीटिंगें होती थी, उदयपुर से ज़्यादा प्रतिनिधियों के साथ पहुंच जाता था एवं वो मुझे हमेशा याद करते थे और मुझसे कहते थे कि डागरिया जी, आप मुझसे हर हफ्ते बात कर लिया करो। और उदयपुर से उनका बहुत ज़्यादा प्यार था और उदयपुर संभाग में अक्सर कर वो आया करते थे हर जगह। निधन से जो पूरे जैन समाज को क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना असंभव है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में उचित स्थान प्रदान करे एवं परिवारजन पर हुए इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेन्द्र। माननीय निर्मल कुमार जी सेठी का पैतृक गांव डेह है। आप यहाँ के श्रावक शिरोमणि थे। आपकी कार्यशैली व कर्मठता पर पूरे डेह गांव को गर्व था। आप डेह गौरव थे। आपके डेह आगमन पर मिले सानिध्य व मार्गदर्शन से हम सब आज भी प्रेरित हैं। आप हम सब के प्रेरणा स्रोत थे। आपके साथ से हमें नई ऊर्जा मिलती थी। आज पूरा डेह गांव अनाथ सा हो गया है। आपके यूं असामयिक निधन से हम सब के ऊपर वज्रपात सा गिरा है। हम सब बहुत दुखी हैं। मैं दिनेश बड़जात्या अपने परिवार सहित सकल जैन समाज डेह की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करते हुए भवसागर से भ्रमण से छुटकारा दे तथा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यही हम सबकी मंगल भावना है। डॉक्टर कल्याण गंगवाल पूना से हूँ। मैं मेरी ओर से मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल और मेरे दोनों बेटे डॉक्टर परितोष, डॉक्टर आनंद और बहू डॉक्टर सीमा की ओर से हम निर्मल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निर्मल जी से मेरा परिचय करीबन 50 साल का। मुझे वो दिन भी याद है जब 1972 में मैं एमडी में फर्स्ट आया पूना यूनिवर्सिटी में, नया रिकॉर्ड बनाया। तब उन्होंने, उन ज़माने में तो मोबाइल नहीं थे, मगर लैंडलाइन से फ़ोन करके उन्होंने मेरा अभिनंदन किया था। और उसके बाद में, उस वक्त तो हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, मगर जब मिले तब उन्होंने कहा कि ये जैन धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। उसके बाद में कई मुलाकातें होती गई। वो दिन भी मुझे याद है 1995 में जब उन्होंने सेठी परिवार की ओर से, सेठी ट्रस्ट की ओर से मुझे आचार्य शांति सागर का पुरस्कार दिया था। अहिंसा की, जीवदया के, शाकाहार के काम के लिए एक बहुत बड़ा समारोह वहाँ के रविंद्र नाट्यालय में उन्होंने किया था। और प्रणब मुखर्जी उन दिनों हमारे केंद्र के वित्त मंत्री थे, उनके हाथों यह पुरस्कार दिया गया था। और एक यादगार उनके साथ आज भी ताज़ा है, वो 6 दिसंबर 2002 की, जब अब्दुल कलाम के हाथों मेरा विज्ञान भवन में सम्मान होने जाने वाला था, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के मध्य में। उस वक्त मैंने दिल्ली के करीबन 10-15 अपने श्रेष्ठी लोगों को खत लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, शाकाहार अहिंसा के कार्यक्रम के लिए, कार्य के लिए मुझे सम्मानित किया जा रहा है, आप ज़रूर आइए। मगर मुझे याद है सिर्फ निर्मल कुमार जी आए, लंच के वक्त कलाम साहब के साथ रहे और उन्होंने कहा कलाम साहब को कि आपके जीवन पे जो बहुत बड़ी छाप अहिंसा की, सत्य की है, वो जैन धर्म की है। कहने का मतलब ऐसा है कि निर्मल जी के हर एक विचारों में धर्म से जुड़ी थी। जैन धर्म की प्रतिष्ठा देश में, विदेश में बढ़ाने के लिए
उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर काम किया। वो भी दिन मुझे याद है जब करीबन 10-12 दिन हम साथ थे। श्रीलंका के दौरे पे गए थे, आर्कियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, वहाँ का पुरातत्व ढूंढने के लिए गए थे। तब हम दिन रात एक दूसरे से मिलते थे, साथ बाजू बाजू के कमरे में रहते थे और धर्म के बारे में, समाज के बारे में बहुत बड़ा चिंतन हम करते थे। उस वक्त मैं उन्हें बार बार कहता था कि निर्मल जी, अपने सेहत का उतना ही ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है, आप डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, आपको ख्याल देना ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि अपने व्रतों में उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कुछ तो भी खा लेते थे गाड़ी में, और ये करने के बावजूद भी वो हमारे साथ ऐसी जगह जगह आए जहाँ ऑर्डिनरी हम बहुत अचरज करते थे। जैसे एक पुराना 2500 साल पुराना जैन मुनियों का अस्पताल लंका के अंदर है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर है, करीबन 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। हम गए, निर्मल जी को कहा कि आप मत आइए, बहुत ऊंचा है, बहुत रास्ता भी नहीं है, मगर उन्होंने नहीं माना, आए, क्योंकि उनका पुरातत्व का लगाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए आज उनकी बार बार मुझे याद आती है। अभी जब उनके परिवार में सबको कोविड हो गया था, उसी पहले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोविड के पेशेंट को निःशुल्क सेवा ऑनलाइन दे रहे हैं, फ़ोन पे दे रहे हैं, हम क्या करें? मजाक से कह रहे थे। मैंने कहा मैं आपके पास आ जाऊं, यार आप मेरे पास आ जाइए, मगर वो प्रसंग वहाँ के वहाँ रह गया, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं नहीं जा पाता, वो भी यहाँ नहीं आ पाते। वो उनके अंतिम मेरी फ़ोन पे उनसे मुलाकात थी। एक व्यक्ति के नाते मैं यही कहूँगा, उनका मैं बहुत चाहता था, वो उनको मैं मार्गदर्शन समझता था, और उसके साथ साथ समाज के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व था। जब पूना में आते थे, घर पे आते थे, खाना खाने के लिए आते थे, क्योंकि वो शुद्ध भोजन लेते थे। और यहाँ के पुरातत्व डिपार्टमेंट में कई बार जाके हमने बड़े बड़े अफसरों से मुलाकातें की, और बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर जैन पुरातत्व ढूंढने की कोशिश की, और उसी का नतीजा था कि कामशेत के बाजू में पहाड़ियों के ऊपर हमने एक तीर्थ ढूंढ के निकाला, पाले करके नाम है उसका। वो पाले के अंदर आज से 2300 साल पुराना तमिल ब्राह्मी का एक शिलालेख हमें मिला, वो हमने रिकॉर्ड किया। निर्मल जी को मैं ऊपर नहीं ले गया था, मगर निर्मल जी को दिखाया। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा प्रूफ है कि आज से 2300 साल पूरा साल पहले भी महाराष्ट्र में जैन लोग बसते थे। ये बहुत बड़ी यादें उनके साथ हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मगर उन्होंने पुरातत्व का जो काम किया है वो आगे ले जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। कई बार उनके मतों में और मेरे मतों में अंतर भी होता था, मगर हम एक दोस्त के नाते सदा ही साथ रहते थे। अंत में मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति विरला रहते हैं जिन्होंने अपना पूरा घर, अपना फैमिली लाइफ, अपना कुटुंब का जीवन, फैमिली का जीवन भी दाव पे लगाकर समाज की सेवा की। ये पंचम काल में, ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। सादर जय जिनेंद्र। मैं पवन कुमार गोवाड़िया, सागवाड़ा, भारतवर्षीय दिगंबर महासभा का मैं संयुक्त मंत्री के पद पर हूँ। दुखद समाचार सुने, हमारे भारतवर्षीय दिगंबर महासभा के परम सम्मानीय पिता तुल्य सेठी साहब का निधन हुआ। समाज को, पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को अत्यंत दुख हुआ और समाज की क्षति हुई है। हमारे सेठी साहब इतनी उम्र होते हुए भी अंतिम समय तक उन्होंने समाज के लिए कार्य किए। वे अध्यक्ष के रूप में 40 साल से कार्य कर रहे हैं, और एक युवा काम करता है, इस प्रकार से उनका दिनचर्या थी, और बखूबी काम समाज का करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में
दिगंबर जिनालय जो क्षीण हो चुके थे उनके जीर्णोद्धार का भी काम करवाया। आप साधु संतों के अनन्य भक्त थे। साधुओं की सेवा करना, आहारचर्या करना, हम हर समय देखते थे आपको। और मुझे ये गर्व होता है कि सेठी साहब के साथ मुझे भी साथ रहने का मौका प्राप्त हुआ। करीब 4-5 बैठकों में हम आपके साथ रहे, हमें आपके साथ सीखने का मौका मिला है। और हम अब असहाय जैसे हो गए हैं कि आपकी जो छत्र छाया पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज पर थी, उसकी क्षति हुई है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिवंगत आत्मा को अरिहंत शरण प्राप्त होवे, परिवारजन को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और मैं सब साथियों से, जैन समाज के हर महानुभाव से दिए हुए आदर्श कार्य और उनकी जो सोच थी, जो समाज को आगे ले जाने की सोच थी, उसका हम परिपूर्ण पालन करें। यही कहते हुए मैं दिवंगत आत्मा को शांति अर्पित करें, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आदरणीय सेठी जी साहब के लिए बहुत कुछ कहा जा चुका है, उनके लिए जितना भी कहा जाए कम है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने जैन समाज को माइनॉरिटी का पद दिलवाने के लिए जो कार्य किया वो आने वाली पीढ़ियां सेठ जी को याद रखेंगी। वेस्ट बंगाल के अंदर में भी उन्होंने बहुत चेष्टा की और कई बार मेरे साथ राइटर्स बिल्डिंग जाकर इसलिए इसको दिलवाने में चेष्टा करी और आखिर में वो सफल हुए। और उसी प्रकार दिल्ली के अंदर में सेंट्रल में जब कांग्रेस की थी उसमें भी उन्होंने वही मेहनत की और जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा दिलवाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए उनको जैन समाज याद रखेगा। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अभिषेक मोती भाटापारा से कुछ शब्द बाबूजी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा, अपनी स्मृतियाँ समर्पित करना चाहूँगा। बाबूजी का मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के पास दर्शनार्थ आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान पाकर जाते थे। 2015 मैसूर चातुर्मास स्थापना के दौरान बाबूजी ने मुझे विशेष आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बच्चे, हम सबको, अब सब युवाओं को आगे आना चाहिए और समाज की ध्वजा को अपने मजबूत हाथों पर आगे लेकर जाना चाहिए। तो बाबूजी के जो मजबूत कंधे समाज की ध्वजा को आगे लेकर जा रहे थे, अब हम सबका ये दायित्व होगा कि उस झंडे को और आगे लेके जाएं और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। यही हम सब की उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाधि के दौरान भी मुनीश्री की उनका 2-3 बार आना हुआ था, ऐसा मम्मी श्रीमती सुमन लता जी मोदी और पिताजी श्री प्रकाश जी मोदी द्वारा बताया गया। उनके चरणों में पूरे मोदी परिवार की तरफ से, पारस चैनल की तरफ से और श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सादर विनयांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है, ऐसा जैन सिद्धांतों में कहा गया है। निश्चित ही उनके कार्यों के कारण उन्हें सद्गति प्राप्त होगी और पूरे परिवार, पूरे समाज को संबल प्राप्त हो, ऐसी भावना रखता हूँ। जय जिनेंद्र। जैन समाज के आधार स्तंभ आदरणीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को क्या कहूँ, उनसे मेरा 50 वर्ष से अधिक से साथ था। सामाजिक जीवन में तो 40 वर्ष ही हुए होंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में पिछले 50 वर्षों से साथ में उनके रहा, काम किया, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के जैन धर्म की प्रभावना में सहयोग करते रहे। उन्हें मैं वन मैन आर्मी के रूप में जानता था। एक कहावत बनी हुई है, पाँव कभी रुके नहीं और मैं कभी थका नहीं। इस
वाक्य को चरितार्थ करते हुए देखें तो मैंने उन्हें कभी थकते हुए नहीं देखा। कोई भी कार्य हो, कभी उन्होंने थकान महसूस नहीं की और पूरी ताकत से नए कार्य में जुटे। हमारी युवा पीढ़ी भी कई बार थक जाती है, लेकिन वो जिस लगनशीलता से कार्य करते थे, युवकों को भी मात दे देते थे। कई बार मैं उनसे कहता था कि आपको कभी थकान महसूस नहीं होती? नए काम चालू करते हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मुनियों की सेवा का क्षेत्र हो, अमेरिका में जैन कॉन्फ्रेंस में जाने का क्षेत्र हो, विदेशों में जैन धर्म के प्रचार का कार्य हो, हर काम में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर किसी एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो, वो श्री निर्मल कुमार सेठी थे। उनके जानने से एक तरह से हमारे समाज में चूल ही जैसे हिल जाती है, किसी मकान में नींव हिल जाती है, वो इतनी क्षति हुई है और उस क्षति को भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन विधि का विधान है, हम पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखा नार। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले जो पीरियड है उसके अंदर उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, जब उनके बताए हुए मार्ग पर उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने पर हम सब अधिक से अधिक जुड़कर कार्य करें और उनका नाम चिरस्मरणीय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली और जैन समाज दिल्ली, अनेक संस्थाओं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्या वो मेरे साथ जुड़े हुए थे या मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, श्रद्धांजलि अर्पित कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यह समाचार ने मुझे उद्वेलित कर दिया कि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे विराट व्यक्तित्व के धनी थे और पुरातत्व की खोज में सतत संलग्न रहते थे। सेठी जी ने लगभग 45 वर्ष तक भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को फलवित पुष्पित करने में अपना सर्वस्व समर्पित किया। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे। मुनि भक्ति में उनका कोई सानी नहीं था। घर हो या बाहर, वे प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर देव दर्शन के लिए जाते थे और यदि कोई मुनिसंग वहाँ विराजमान होता था तो उनको नियमित आहार दिया करते थे। वे धुन के धुनी थे, लेकिन 20 पंथ के कट्टर समर्थक थे। वे संपूर्ण जैन समाज के ऐसे वटवृक्ष थे जिनके संरक्षण में न जाने कितनी संस्थाएं पल्लवित व पुष्पित हुईं। उनके कार्यकाल में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा, भारतवर्षीय श्रुत संवर्धनी महासभा, महिला महासभा तथा युवा महासभा एवं जैन राजनीतिक चेतना मंच जैसी संस्थाएं विकास के पथ पर अग्रसर रहीं। उनके ही समय में जैन गजट, महिला दर्श, श्रुत संवर्धनी तथा तीर्थ संरक्षणी जीर्णोद्धार पत्रिका का नियमित प्रकाशन अनवरत होता रहा, जो गौरव की बात है। खंडेलवाल जैन समाज के उत्थान के लिए आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा उनसे अनेक विषयों पर मतभेद था, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। हम जब भी मिले आपसे सौहार्द बना रहा। एक बार लखनऊ में अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ, जिसका मैं महामंत्री था और हूँ, उसकी कार्यकारिणी की बैठक आपने अपने निवास ऐशबाग लखनऊ में आयोजित की, जो आशातीत सफल रही। उनका आर्थिक सहयोग भी संपादक संघ को प्राप्त हुआ। उनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ है। शरीर से तो वे
पूरी तरह सक्रिय रहे ही, इसके साथ ही उन्होंने इन सभी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी मजबूत किया। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। मैं अपनी ओर से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा अखिल भारतीय जैन पुत्र संपादक संघ एवं अथाई आशा इंटरनेशनल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। श्री निर्मल कुमार जी सेठी एक विकास पुरुष थे, जिन्होंने पुरातत्व और प्राचीनता को खोजते रहे। वे एक अच्छे अन्वेषक और पुरातत्व संपदा के संरक्षक थे। मुझे ध्यान है सन 1999 की बात होगी, हमारे ग्राम रजवांस के पास में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्थान है धामोनी। उस स्थान पर अनेक जैन मंदिरों के खंडहर हैं। कुछ जैन मंदिर एकदम अच्छी अवस्था में हैं। जब मैंने देखे और मेरा जाना सेठी जी के पास हुआ, मैंने उनको कहा, और जब वो सागर आए तो उन्हें हमें सूचना दी और हम उन्हें लेकर के उन धामोनी के खंडहरों में जैन मंदिरों को ढूंढते रहे और अनेक जैन मंदिर वहाँ मिले और उन्होंने कहा यहाँ बहुत संपदा है, जैन मूर्तियाँ वहाँ पड़ी मिली और बहुत आनंदित हुए और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार अवश्य होना चाहिए और सरकार से बात भी उन्होंने की। आगे क्या हुआ विशेष जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो उस कार्य में संलग्न हो गए थे। मैंने उनको देखा, उनके अंदर जैन संस्कृति के संरक्षण की बहुत बड़ी भावना थी और जो भी विद्वान मिलते थे, मेरी तो जब उनसे मुलाकात हुई तब तक उन्होंने यही बात कही कि हमें जैन संस्कृति का संरक्षण में संलग्न हो जाना है। विद्वान और श्रेष्ठी सभी लोग मिलकर के कार्य करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होंगे। ऐसे विकास पुरुष के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम। जब अपना कोई प्रियजन इस संसार से विदा होता है तो दुख तो होता ही है, उसके साथ साथ समय भी थमा सा महसूस होता है। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा एवं अनेक जैन संस्थानों के आजीवन अध्यक्ष रहे श्री निर्मल कुमार जी सेठी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके जाने से दिगंबर जैन समाज में ही नहीं अपितु पूरे जैन समाज में एक दुख की लहर दौड़ी हुई है। श्री सेठी जी ने अपना पूरा जीवन जैन समाज के उत्थान और दिगंबर जैन समाज के मंदिरों और उन जैन समाज से रिलेटेड लिटरेचर को संजोने में ही लगाया। उन्होंने भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर जैन मंदिरों को ढूंढा, उनकी खोज की और वहाँ पर उनका जीर्णोद्धार किया। ये उनकी सबसे बड़ी हमारे जैन समाज को देन है। उनके जैन जाने से जैन समाज का एक स्तंभ गिर गया है। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री सेठी जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार और हमारे जैन समाज को इस क्षति को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपनी ओर से सेठी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अत्यंत दुख की बात है कि आदरणीय निर्मल कुमार सेठी जी हमें छोड़कर चले गए। जैन समाज के सबसे शीर्ष नेताओं में से एक एवं धर्म की सेवा हेतु पूरे तन मन धन से समर्पित निर्मल जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। श्री निर्मल कुमार जी का परिवार तो राजस्थान के नागौर से आता है, पर आपका जन्म असम के तिनसुकिया में 1 मार्च सन 1941 में हुआ। आपने अपनी कुल परंपरा को सदा बखूबी निभाया और उज्जवल संस्कार प्राप्त किए। निर्मल कुमार जी सेठी एक ऐसे स्तंभ थे जिन पर जैन समाज गौरवान्वित होकर अपनी ख्याति फैलाता रहा। सेठी जी सरल प्रवृत्ति के एक पुरुष थे जिनमें धार्मिक भावना
और धार्मिक निष्ठा कूट कूट कर भरी थी। आपकी दिनचर्या पूजन और जन सेवा से प्रारंभ होती है और सब समाज की सेवा व चिंतन से समाप्त होती। आपका मुख्य लक्ष्य था सादा जीवन, उच्च विचार। सेठी जी बहुप्रतिभाशाली थे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट तथा श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन शुद्ध संवर्धिनी महासभा के भी आप अध्यक्ष के साथ ही आप श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी रायगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश के संरक्षक, श्री दिगंबर जैन वैशाली तीर्थ क्षेत्र कमेटी वैशाली बिहार के अध्यक्ष, श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय मुरैना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तथा संवेद शिखर जी आंदोलन समिति के संरक्षक रहे। आपने हमेशा जैन धर्म, संस्कृति, पुरातत्व के संरक्षण व संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए। जैन संस्कृति, जैन विद्या, प्राकृत भाषा आदि के सरकार द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन पर आप सदा मांग करते रहे और बहुत हद तक सफल भी हुए। आपके विचार, सुझाव, प्रयास, सहयोग जैन विद्या, जैन पुरातत्व आदि के लिए समर्पित थे। ऐसे अद्वितीय व्यक्ति का देवलोक गमन जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपने दुनिया भर में भ्रमण कर जैन धर्म की जड़ों को ढूंढा और नए प्रमाण उजागर किए और ये साबित किया कि जैन धर्म सारी दुनिया में फैला था और हर जगह मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। उनकी आत्मा को सद्गति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। हमारे भारतवर्ष के जैन समाज के शीर्ष शिरोमणि परम श्रद्धेय श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब का पिछले सप्ताह कोरोना बीमारी से देहावसान हो गया है, देवलोक गमन हो गया है। इससे निश्चित रूप से पूरी समाज दुखी है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें सद्गति प्रदान करें, अपने चरणों में उचित स्थान दें तथा इस शोकाकुल जैन समाज को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों से, सभी भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक साथी, प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के अनुशासन में रहकर सुरक्षा कवच का ध्यान रखें, कोरोना से बचने के पूरे उपाय उपयोग में लाएं। अपनी आयुर्वेद पद्धति से बना हुआ अमृत धारा, इसका भरपूर उपयोग करें। अमृत धारा इसके लिए कारगर दवा है। अमृत धारा का भरपूर उपयोग करें और इसके साथ ही फिटकरी के पानी का उपयोग करें। स्वयं सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रखें, यही मेरी सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी का जैसा नाम निर्मल था, वैसे ही उनके विचार भी बहुत निर्मल थे। बाबूजी में कार्य करने की और कराने की अद्भुत क्षमता थी। उनके निधन से जैन समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। बाबूजी को जब भी हमने कोई काम बोला या फ़ोन लगाया तो बाकायदा उनका पॉजिटिव जवाब भी आता था कि भैया ये काम करो। उन्होंने जैन समाज के लिए जो भी काम किए उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके योगदान को अविस्मरणीय योगदान है उनका। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैन समाज का युग खत्म हो गया। मैं अपनी ओर से दिगंबर जैन आम समाज संगठन इंदौर की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जिनेंद्र देव से प्रार्थना करता हूँ कि शोकाकुल परिवार को इस दुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इंद्र कुमार वीणा सेठी, इंदौर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आचार्य श्री पुलक साहब जी महाराज जी के चरणों में सादर नमन। हमारे बीच में श्री निर्मल जी सेठी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबको छोड़कर चले गए हैं। आज हम उनकी श्रद्धांजलि के लिए आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
श्री निर्मल कुमार जी सेठी की सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उनके द्वारा किए गए महासभा के कार्यों को इसी स्थिति में इससे और ऊंचाइयों पे ले जाया जाए और उनके जो सपने हैं वो सब पूरे किए जाए और देश में जैन समाज की गरिमा को, साधु संतों की गरिमा को हमेशा बनाए रखें। जो निर्मल जी सेठी अपने जीवन काल में कर गए हैं 40 वर्षों में समाज के लिए, उसी रास्ते पर सभी महासभा के सदस्य चले और समाज को ऊंचाइयों पर ले जाए। और हम यह समाज से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, महासभा से निवेदन करते हैं कि हो सके तो यह बागडोर श्री गंगालाल जी आपात साहब को सौंपे ताकि महासभा की जो स्थिति है वो इस यथावत बनी रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। निर्मल जी सेठी के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रदीप प्रजापति, अखिल भारतीय पुलक चेतना, इंदौर। जय जिनेंद्र। मैं महाराष्ट्र सोलापुर की ओर से पंचरंग प्रबोधिनी मासिक पत्रिका का संपादक और वर्धमान विश्व प्रतिष्ठान का अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हो रहा हूं। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी और मेरा निकट का संबंध रहा। 1981 में जब भगवान गोमटेश्वर महामस्तकाभिषेक का सहस्राब्दी महोत्सव संपन्न हुआ, उस समय से लेकर आज तक यानी कि एक मंथ के पहले ही उनका मेरा फोन पर संपर्क हुआ था। तो 40 बरस तक निर्मल कुमार सेठी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा मुझे रही। श्री निर्मल कुमार जी सेठी इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज के आधार स्तंभ थे। आज श्री निर्मल कुमार जी सेठी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के 40 बरस से अध्यक्ष थे और एक देश के ऐसे नेतृत्व करते थे कि जैन समाज के छोटे छोटे शहरों में, गांव में, दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोल या चेन्नई या से लेकर उत्तर भारत के सभी कार्यकर्ताओं के नाम से जानने वाले, उनके कार्य से जानने वाले, उन सभी को प्रेरणा देने वाले ऐसे निर्मल कुमार सेठी जी थे। निर्मल कुमार सेठी जी एक जैन तीर्थ जैसे पूरे देश में विहार करके सभी तीर्थ क्षेत्रों का अभ्यास करके उस तीर्थ क्षेत्र जो भी पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैन इतिहास के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर उनको आर्थिक मदद करके उस तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए गत 2 दशक से उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य अभूतपूर्व है। मैं स्वयं श्री निर्मल कुमार सेठी जी के महाराष्ट्र में उन्होंने जो भी कोई तीर्थ क्षेत्र का उद्धार किया उसका मैं साक्षी हूँ। बंधुओं, अखिल भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, महासमिति हो, महामस्तकाभिषेक समिति हो, देश के जो भी कोई बड़े बड़े आयोजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैन समाज के आयोजन हुए, उन सभी में निर्मल कुमार सेठी जी की एक प्रमुख भूमिका रहती थी। मेरा और उनका पहला परिचय भगवान बाहुबली गोमटेश्वर महामस्तकाभिषेक जो सहस्राब्दी महोत्सव हुआ, उस महोत्सव में उनका मेरा संबंध आया और उसके बाद सभी क्षेत्रों में जैसे कि मुनि सेवा हो, तीर्थ की सेवा हो, साहित्य की सेवा हो, पुरातत्व के जो भी कोई क्षेत्र है उन पुरातत्व के विकास के लिए हो, समाज का संगठन हो, इन सभी के बारे में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। बंधुओं, अखिल भारतीय भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के जो भी कोई गतिविधियां रही, उन सभी का नेतृत्व उन्होंने एक स्तंभ के तरह उन्होंने किया। उन्होंने अखिल भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एक
उनका जो कार्य है उन सभी कार्यों का अपने संस्था की ओर से उन्होंने चलाया और एक स्वयं महासभा का एक तीर्थ संरक्षणी सभा उन्होंने निर्माण किया और उस सभा की ओर से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कंबोडिया हो, ब्रह्मदेश हो, इन चाइना हो, जापान हो या इधर जो भी कोई पाकिस्तान हो या बगदाद हो, इन सभी भारतवर्ष के संबंधित जहाँ जहाँ भी जैन पुरातत्व है, जैन ग्रंथ है, उन सभी के संशोधन कार्य करने के लिए, उन सभी का आज के संदर्भ में और पुरातत्व इतिहास के संबंध में जानकारी देने के लिए वो बहुत कर्मठता के साथ और बहुत तन मन धन खर्चा करके सभी संशोधकों को प्रेरणा देके और साहित्य प्रकाशन करके उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य के लिए वो कभी भी भुला नहीं सकते। जैन समाज का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उनका सही सम्मान करना, उनको मैं जैसे छोटे कार्यकर्ता को जब मैं दिल्ली आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के जन्म जयंती पर जब भी आचार्य दिल्ली में हो या कहाँ भी हो मैं उधर जाता था, तब वहाँ श्री निर्मल कुमार सीटी जी उपस्थित रहते थे। हम सभी को जो भी महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हो, दक्षिण के कार्यकर्ता हो, इन सभी को नाम से जानने वाले, इन सभी को सम्मान करने वाले, इन सभी को संगठन हो और इन सभी का उपयोग महासभा के विकास के और कार्य के लिए कैसा हो, इसका एक आयोजन उनके मन में रहा करता था। मैं दिल्ली के उनके निवास स्थान पर 4-5 बार उनके आतिथ्य का स्वीकार किया हूँ। उनके सतत जैसे जैसे उनके मन में हर दिन हर समय जैन संस्कृति की का ही चिंता रहता था। मैंने देखा है तीर्थ क्षेत्र के लिए, पुरातन तीर्थ क्षेत्र के लिए, दुर्लक्षित तीर्थ क्षेत्र के लिए वो कितने जागरूक थे। मैंने देखा है कि उन्होंने जैन साधुओं की जो सेवा किया है, जैन साहित्य की उन्होंने जो सेवा किया है, उनका जो भारतवर्षीय महासभा है, उनका जो धर्म संरक्षणी तीर्थ संरक्षणी सभा की जो शाखा है, महिला आदर्श ये पत्रिका है, उनका जो राजनैतिक विभाग है, ये ही उनके कार्य के द्योतक है। वे साक्ष्य दे रही है कि निर्मल कुमार सेठी जी क्या है। निर्मल कुमार सेठी जी इस जो बहुआयामी कार्य उन्होंने किया, मूलभूत कार्य उन्होंने किया और जैन धर्म का ध्वज अगर किसी ने इस विश्व में फैलाया और ये जैन समाज का जो भी कोई विचारधारा है, वो विचारधारा युवा जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना आयुष्य, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, ऐसे निर्मल कुमार सेठी जी थे। एक बहुत बड़े उद्योगपति होते हुए भी उन्होंने सामान्य लोगों के साथ संबंध रखा, सामान्य साधुओं की उन्होंने सेवा की। ऐसे श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी आज हमारे में नहीं है। मैं उनके बारे में बहुत बोल सकता हूँ क्योंकि पूरा इतिहास 40 बरस का इतिहास मेरे सामने आ गया है। मैं वैशाली गया था तो उन्होंने मुझे वैशाली से भी दिखाया। जब मैं उत्तर प्रदेश में जाता था तब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को हम सभी को लेकर उनको समझाते थे। तो ऐसे श्री निर्मल कुमार जी सेठी जो जैन तीर्थ सेवा, जैन साहित्य यानी जिनवानी की सेवा और हमारे जैन मुनियों की सेवा करके अपना आयुष्य तो उन्होंने सार्थक बनाया ही, लेकिन समाज का भी उद्धार उन्होंने किया। समाज को जीवित रखने के लिए, समाज को जागरूक रखने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए मैं पंचरंग प्रबोधिनी की ओर से और हमारे वर्धमान विश्व प्रतिष्ठान की ओर से और शोलापुर से श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी को सदगति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले और जल्द से जल्द उनकी जो इच्छा थी उनको मोक्ष प्राप्ति मिले और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर मार्ग पर अग्रसर हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए भाव भावते हुए मेरा ये श्रद्धांजलि का 4 शब्द मैं यहाँ खत्म करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं जयपुर से डॉक्टर अनिल कुमार जैन बोल रहा हूँ।
आदरणीय श्री सेठी जी के निधन से जैन समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वे तन मन धन से जैन समाज और महासभा के लिए समर्पित रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि विश्व पटल पर जैन धर्म की प्राचीनता को स्थापित करा जाए। इसी के तहत उन्होंने विदेशों में जैन धर्म कहाँ व्याप्त था इसकी गहन खोज की। वे पूरी टीम को लेकर अनेक देशों में उन्होंने भ्रमण किया और पाया कि अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जैन धर्म प्राचीन काल में था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। पिछले हफ्ते ही उनके देहांत से पिछले एक हफ्ता पहले ही हमारी उनसे बात हुई थी और हमने उनको एक निवेदन किया था कि यदि मैक्सिको या किसी अन्य देश में हम यह स्थापित कर पाए कि वहाँ पर प्राचीन काल में जैन धर्म था और उस पर किसी विश्व के मान्य इतिहासज्ञ की मोहर लगवा पाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य होगा। सेठी जी की जो स्वीकार्यता थी, मैंने ये महसूस किया कि धीरे धीरे श्वेतांबर समाज में भी बढ़ने लगी थी। सेठी जी अंत समय तक अपने कार्य में लगे रहे। उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएं जो महासभा के अंतर्गत ही हैं कार्य कर रही हैं। ऐसे कर्मठ और अंत समय तक कार्य में लगे रहने वाले आदरणीय श्री सेठी जी को मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जैन समाज का एक मजबूत स्तंभ शिखर पुरुष का चले जाना समाज की एक अपूर्ण क्षति है। श्री निर्मल कुमार जी सेठी पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष नहीं अपितु उन्होंने जैन समाज की संस्कृति को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने अपना बिना रुके बिना थके समस्त जैन समाज की संस्कृति को, जैन धर्म की रक्षा को, मुनि सेवा को और जैन धर्म के अवशेषों को ढूंढने में एक सफल प्रयास किया। ऐसा एक महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनके द्वारा जितनी संस्थाएं, उनके लाखों अनुयायी हैं, उन सब अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं होना एक बड़े दुख की बात है। मैं खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा इंदौर की ओर से, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर की ओर से, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप प्रेमीनाथ की ओर से और गंगवाल परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको चरणों में स्थान मिले और उनके जो बताए गए सिद्धांत और नियम है हम उन पर चलें, वही हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उन्हीं सिद्धांतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सनत गंगवाल, महामंत्री, इंदौर। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। निर्मल कुमार जी सेठी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें देश ही नहीं विदेश में भी सकल जैन समाज अच्छी तरह से जानता था। 125 वर्षीय पुरानी संस्था श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का निर्विवाद रूप से 1981 से नेतृत्व करते आ रहे थे। बाबूजी संतवाद पंतवाद से काफ़ी ऊपर थे। वे सबको एक दृष्टि से देखते थे। बाबूजी ने महासभा को युवाओं में, महिलाओं में, सभी वर्गों में बांटकर सभी का सहयोग लेकर सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बाबूजी ने तन मन धन से जैन समाज की सेवा की। उनमें एक जुनून था, युवाओं जैसा जोश था। पुरातत्व के लिए वे देश विदेश कहीं भी जाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। छत्तीसगढ़ में भी पुरातत्व की काफ़ी संभावना थी। वे सदैव छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के लिए चर्चा करते रहते थे। अपने रायपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल महोदय से मिलकर एवं मुख्यमंत्री जी से मिलकर रायपुर में एक जैन गैलरी बनवाने की मांग की थी। वास्तव में आप जैन समाज के भीष्म पितामह थे। कोरोना काल के दौरान कई परिवार को आपने आर्थिक मदद पहुंचाई। टीवी के माध्यम से हम रोज़ सुनते आ रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, पर जब कोई अपना जाता है उसकी पीड़ा क्या होती है, उसका दर्द हमें 20 अप्रैल को बाबूजी की समधी रायपुर निवासी हमारे भाई जी श्री कन्हैयालाल जी गंगवाल जी और 27 अप्रैल के बाबूजी के देवलोक के समय में हुआ। यह विधि का विधान है कि जो आया उसे एक न एक दिन जाना है। यही शाश्वत सत्य है। 83 वर्ष की उम्र में
भाऊ जी का दिव्य लोक आपने अपने जीवन काल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। आज आपने अपने पीछे भरा पूरा परिवार विगत 40 वर्ष तक निस्वार्थ सेवा से सिंचित किया महासभा जैसी संस्था को छोड़ गए। वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भाऊ जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं धर्मेंद्र जी सहित सभी परिजनों को और सकल जैन समाज को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जय जिनेंद्र। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और एक ना एक दिन इसका साक्षात्कार सभी को करना है। जो दुनिया में आया है वह जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं अपने जीवन में कि उनके जाने के बाद पूरी समाज में एक वीरानी सी छा जाती है। ऐसी ही वीरानी आज दिगंबर जैन समाज में छाई हुई है। आदरणीय निर्मल जी सेठी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं एक संत हूँ, संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना, लाभ हानि, इससे मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन संत होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ और इंसान होने के कारण ही, इंसानियत के कारण ही मैं अपनी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूँ। एक जुझारू व्यक्तित्व, एक धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व, एक कर्तव्य पुरोधा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना सारा जीवन जिन शासन की प्रभावना में लगा दिया। अरे 100 लोग जो मिलकर काम नहीं कर सकते, वह काम अकेला निर्मल जी सेठी के द्वारा हुआ करता था। उन्होंने अपने जीवन को, अपनी सांसों को, अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक जैन धर्म में समर्पित कर दिया। ऐसा व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं लेते हैं दुनिया में। कह सकता हूँ कि निर्मल जी सेठी के जाने से महासभा को ही बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, पूरी दिगंबर जैन समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वही ऐसा शेर था जो अकेला लड़ता था, आगे बढ़ता था, कभी लड़ा अल्पसंख्यक के लिए। ऐसा शेर जो अपनी संस्कृति के लिए जिन्होंने दहाड़ मारी, जिन्होंने आर्ष परंपरा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म की पहचान के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। बहुत ही दुख का वातावरण है और उनके जाने से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा नेतृत्व जैन समाज का हमारे बीच नहीं रहा है। और यही मैं कह सकता हूं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूं कि भगवान महावीर ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी दिव्य आत्माओं को, ऐसी भव्य आत्मा को अपनी शरण प्रदान करें, अपनी शरण में रखें। जहाँ भी वह आत्मा हो, जिन कुल को प्राप्त हो, जिनेश्वर के वंश को प्राप्त हो और आत्म शांति को प्राप्त हो। मैं शोकाकुल परिवार को भी धैर्य बंधाता हूँ, साहस देता हूँ। महासभा को भी मैं धैर्य और साहस प्रदान करता हूँ कि वह शौर्य और साहस से निर्मल जी के आदर्शों को जीने का प्रयास करें, जैसा उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दिया। महासभा का एक एक कार्यकर्ता बन सके तो निर्मल जी बन करके दिखाए, तो हमारी समाज का कल्याण होगा, उद्धार होगा। परोपकार, सौ उपकार और धर्म क्षेत्र में हर जगह निर्मल जी का योगदान अमर रहेगा और ये सदी उन्हें भूल नहीं पाएगी। उनके कार्यों को, उनके समर्पण को, संतों को देखकर जिनका मन पुलकित हो जाया करता था, उनके चरणों में बैठ जाया करते थे। मेरे पास भी अक्सर निर्मल जी का आना रहता था, आहार दिया करते थे। पूर्ण समर्पण भाव से संतों के प्रति जिसने अपनी एक एक सांस लगा दी थी, ऐसे निर्मल जी के लिए मैं संत होने के नाते यही कहता हूँ कि ऐसी विभूतियाँ दोबारा तो जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका आदर्श हम सब जी सकते हैं। बहुत बहुत अपनी संवेदनाएं, हार्दिक संवेदनाएं निर्मल जी के लिए मैं रखता हूँ और सभी को मैं करने का। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ही दुखित मन से आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आदरणीय सेठी जी केवल एक सेठी परिवार के ही मुखिया नहीं थे, वरन वो पूरे राष्ट्र के दिगंबर जैन समाज के मुखिया थे। उन्होंने श्रेष्ठ श्रावक की भांति देव शास्त्र गुरु की सेवा की। समाज के हर क्षेत्र को सुरक्षित और विकसित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते थे।
चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, चाहे शिक्षा हो, मंदिरों एवं पुरातत्व के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए। समाज की राजनीतिक क्षेत्र में भी पैठ हो, इसलिए उन्होंने राजनीतिक चेतना मंच के द्वारा समाज को आगे बढ़ाया। समाज के विद्वानों को भी उन्होंने संस्था के माध्यम से सम्मान दिलवाया। मेरे कहने का मतलब है कि दिगंबर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आदरणीय सेठी जी बहुत प्रयासरत रहते थे। न अपने परिवार को देखते थे, न अपने उम्र को देखते थे। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं, पूरे राष्ट्र के समाज के पदाधिकारियों से, कि वे आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी को चिरस्मरणीय बनाने के लिए वो अपने सामाजिक कार्यालय में या मंदिर के कार्यालय में उनकी फ़ोटो अवश्य लगाएं, ताकि वो हमारे बीच जीवित रहें और वो हमारी प्रेरणा स्रोत बन करके आगे हम उनके अनुसार काम करें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देश की चिंता करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी दी गई, उसी प्रकार के हमारे जैन समाज के परिवारों के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा है। तो इनको किसी भी एक प्रकार की पदवी दें ताकि इनका सम्मान कर सकें हम। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष नेतृत्व बाबूजी सेठी का हमसे बिछड़ना अत्यंत दुखदायक घटना है। निर्मल जी सेठी साहब जैसा एक उत्तुंग विशाल नेतृत्व हमें मिला, यह हमारे समाज का सौभाग्य था। बाबूजी जब भी पुणे आते थे, मैं उनके साथ जगह जगह पर जाकर उनके कार्य को नज़दीकी से देखा करता था। पिछले वर्ष यानी सन 19 में वे डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे के वाइस चांसलर से मिलने आए थे तथा वहाँ पर जैन पुरातत्व पर उनका सेमिनार भी हुआ। 4 साल पहले पुणे चिंचवड़ में समाज भवन, त्यागी भवन के रूप में हमने जो पारस भवन बनवाया, उसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा थी। इस भवन का उद्घाटन उन्हीं के कर कमलों से करवाने हेतु हमने उन्हें निमंत्रित किया था, लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रम की वजह से हमने यह कार्यक्रम श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब के आतिथ्य में पूरा किया। पुणे के साथ उनका काफ़ी जुड़ाव था। पुरातत्व संदर्भ में वे हमेशा भंडारकर इंस्टीट्यूट, डेक्कन कॉलेज इत्यादि के संपर्क में रहते थे। उनका अचानक से जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है जो पूरी करना मुश्किल है। मैं पुणे जैन समाज की ओर से और पारस भवन ट्रस्ट की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका हम पर किया विश्वास कभी नहीं टूटेगा बाबूजी। आप सदैव हमारे अंतर मन में बसे रहोगे। जीवन पथ पर हमारा अनवरत मार्गदर्शन करते रहोगे। जो आए हैं उन्हें जाना ही है। इसी शाश्वत सत्य को स्वीकार करके हम सब ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मेरे दोनों पिता का जीवन बहुत ही निर्मल जल की तरह सरल था। आप सभी परिजनों, मित्रजनों, समाज बंधुओं की श्रद्धांजलि और प्रभु से की हुई प्रार्थना उन्हें अवश्य सद्गति प्रदान करेगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं रेखा गंगवाल, सेठी जी की तीसरी पुत्री। मेरा विवाह रायपुर हुआ। एक ही हफ्ते में दोनों पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। 20 अप्रैल को मेरे ससुर श्री कन्हैया लाल जी गंगवाल का भी स्वर्गवास हो गया। मैंने कुछ 2 लाइन दोनों पिता के लिए लिखी है। गाजे बाजे संग देवताओं का रथ आ गया, गहरी नींद में ही आपको हमसे चुरा गया। पूर्णतः संतुष्ट, स्वस्थ, चमकते चेहरे के साथ आप विदा हो गए। आपकी इस अदा पर तो बाबूजी हम भी फिदा हो गए। आपके जैसे ही हम भी बच्चों पर खुद जितना विश्वास जताएंगे, आपकी सिखाई बताई राहों पर उन्हें भी उम्र भर चलाएंगे। आपका हम पर किया विश्वास कभी नहीं टूटेगा बाबूजी। आप सदैव हमारे अंतर मन में बसे रहोगे। जीवन पथ पर हमारा अनवरत मार्गदर्शन करते रहोगे। जो आए हैं उन्हें जाना ही है।
इसी शाश्वत सत्य को स्वीकार करके हम सब ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। आज पारस चैनल ने महान व्यक्ति जो जैन समाज के स्तंभ हैं, महान स्तंभ हैं, जिन्होंने जैन समाज को पूरे विश्व में एक गरिमा प्रदान की, ऐसे आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। श्रद्धांजलि सभा यानी अवसान, इस धरती से एक प्रयाण महामानव का बेहद दुखद विषय है, क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित है जैसे ही ये खबर सुनी कि आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी अंकल नहीं रहे। मन बहुत व्यथित हो गया। कुछ ही दिनों पहले उनसे मेरी बात हुई थी। हमारा और उनका कुछ ऐसा चल रहा था कि हम लोग तीर्थ रक्षणी की जो वो बात करते थे कि हम लोग उस पर एक डॉक्यूमेंटेशन करें और एक डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र बनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और हम उसके लिए आपस में अभी हमारी चर्चा चल भी रही थी। उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि तुम हमारी इस तीर्थ रक्षणी महासभा से जुड़ो, लेकिन शायद पता नहीं मेरा संयोग नहीं बैठा तो मैं जुड़ नहीं पाई, और उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद का हाथ रहा। समय समय पर उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। इतने विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब के साथ एक बार जब मांगी तुंगी के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग प्राचीन मंदिर में बैठे थे, और उन्होंने अपनी बेटी की तरह मुझसे आके बोला, आओ बिटिया चाय पी लो। और हम लोगों ने, वहाँ मैनेजर साहब ने और हमने अत्यंत अपनेपन के भाव से उन्होंने मुझे अपने साथ अपनी बिटिया की तरह चाय पिलाई, और हम लोगों ने साथ में वो एक बहुत अच्छा समय स्पेंड किया। ऐसे आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी अंकल को मैं हमेशा याद करूँगी, क्योंकि वो ही मुझे ऐसा लगा इतने समय तक राष्ट्रीय जैन समाज से जुड़कर कि वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्ति रहे हैं जो सभी साधुओं से जुड़े हैं, सभी तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं, निर्बाध रूप से जुड़े हैं, और सभी के लिए उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को उन्होंने बहुत पहचान दिलाई और बहुत काम किया। वही मुझसे कह रहे थे कि इंडोनेशिया में प्राचीन जैन मंदिर की खुदाई चल रही है, उसमें जैन मंदिर निकला है, तो तुम चल के हमारे साथ उसे देखो। पूना में जब एक कार्यक्रम के संदर्भ में जब मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सम्मान पत्र दिया, उन्होंने कहा कि मतलब उनकी ये कही हुई बात मुझे हमेशा याद रहे कि उन्होंने मुझे मेरा ऐसा आकलन किया मेरे से चर्चा के बाद कि तुम में वो बात है कि तुम समाज के लिए बहुत सारा काम कर सकती हो, तो तुम्हें करना चाहिए। सांस्कृतिक तो करती हो, लेकिन समाज के तीर्थों के लिए भी तुम्हें काम करना चाहिए। और मैंने उनकी बात को संदर्भ में रखकर मैंने बहुत सारा काम किया भी है, पर अब वो नहीं है, उनका हाथ नहीं है और उनका साथ भी नहीं है, तो मन बहुत व्यथित है। व्यथित मन से मैं आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी अंकल को श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कुछ दिनों पहले उनसे मेरी बात ही हुई थी, वेबिनार में भी और व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन अब वो नहीं है। तो मैं अपने द्रवित मन से, द्रवित हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना, और वो जहाँ भी हो अपनी जैन धर्म के लिए वो वापस से पुनः वहीं जाकर उत्थान का काम करें, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि विराट व्यक्तित्व का अपने परिवार से चला जाना परिवार के लिए भी बहुत बड़ी हानि होता है। और पारस चैनल के लिए तो बहुत बड़ी बात ये कहती हूँ कि पारस चैनल ने समय समय पर हमें पूरे देश से जोड़ा, और हमारी श्रद्धांजलि सभाएं तो बहुत मूर्धन्य सभाएं पूरे देश में चल रही हैं, क्योंकि वो तो व्यक्तित्व ही इतने बड़े थे, तो पूरे देश में व्यक्तित्व की सभाएं चल रही हैं। और आज पारस चैनल ने भी आयोजन किया है, तो मैं पारस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।